हेमा फ्रेंड्स वेलकम। देखिए ये है रियाद अबी की आंसर बुकलेट, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आंसर को लिखा जाता है यूपीएससी के लिए। और इन्होंने 15 रैंक हासिल की थी यूपीएससी में 2020 में। उन्हीं के आंसर को हम आज चेक करेंगे किस तरीके से इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखी जाती है। आपको भी एक आइडिया लगेगा अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। और दूसरी चीज़, आपको इंग्लिश भी समझने का मौका मिलेगा कि किस तरीके की चीज़ को इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम वो भी चीज़ सीख रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को देख सकते हो, लाइक किए बिना मत जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाईलाइटिंग द इश्यूज एसोसिएटेड विद पावर डिस्कॉम्स इन इंडिया, डिस्कस वेदर प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम्स कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड। देखिए, अब हाईलाइटिंग हमें क्या जोर देना है, किस क्या चीज़ को बताना है, इश्यूज को बताना है। किससे जुड़े इश्यूज को? पावर डिस्कॉम्स। अब पावर डिस्कॉम्स क्या है आपको पता होना चाहिए। डिस्कॉम्स के माने यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये जो भी अपने एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है ना, ये इन्हीं का मतलब क्या होता है, काम होता है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से ये करती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है हमारा, ओके, मतलब पावर लाइन्स वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें यही संभालती है, यही सारी कंपनी संभालती है। ओके, तो ये वाली चीज़ है। इससे जुड़े एसोसिएटेड प्रॉब्लम देखना है हमें, इससे जुड़े प्रॉब्लम इंडिया में, और डिस्कस करना है कि अगर हम इन्हें प्राइवेटाइजेशन करते हैं, इनका प्राइवेटाइज करते हैं, किसी कंपनी को बेच देते हैं, इंडिया मतलब गवर्नमेंट की ना होती किसी कंपनी को दे देते तो वो ये चलाएगी, तो क्या वो हेल्प करेगा या नहीं, वो हमें देखना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके रिलेटेड इश्यूज देखना है, और बाद में उसका प्राइवेटाइजेशन करने के बाद क्या वो हेल्प करेगी या नहीं, वो सारी चीज़ें देखना है। तो चलिए देखते किस तरीके से हैंडल किया गया है। Majority of electricity distributed in India is through public sector public discoms। ओके, मतलब बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो बांटी जाती है इंडिया में, इस थ्रू किसके जरिए होती है? वो पब्लिक डिस्कॉम्स यानी गवर्नमेंट की होती है बहुत सारी। हाउएवर, हालांकि द पावर डिस्कॉम्स फेस सर्टेन चैलेंजेस। फिर भी क्या है, हालांकि जो पावर डिस्कॉम्स है वो क्या है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चुनौतियाँ कुछ फेस कर रहे हैं, जो सच है। यानी जैसा कि देखिए, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। हाई नंबर ऑफ लॉसेस एंड अक्यूमुलेटिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नॉन एनपी भी मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी हो रहे हैं, लोग लोन ले रहे हैं और वापस नहीं दे रहे। ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखिए। फिर इसके बाद देखिए, लैक ऑफ कनेक्टिविटी टू रूरल और रिमोट रीजन्स रिजल्टिंग इन मेनी हाउस होल्ड्स विदाउट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने भी कभी गौर किया होगा, जब हम गाँव को जाते हैं, विलेज को जाते हैं, तो वहाँ पे लैक ऑफ कनेक्टिविटी है। मतलब या तो रूरल एरिया में या फिर रिमोट एरिया, यानी रूरल एरिया में मतलब जहाँ तक बिजली पहुँचा ही नहीं सकते, मतलब एकदम गांव के एकदम रिमोट इलाके में, बहुत मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे आप पहुँच ही नहीं सकते, गाड़ी वगैरह भी नहीं जा सकते, ऐसे एरिया में भी कोई लोग रहते हैं। तो वो क्या है, रिजल्ट कर रहा है, क्या परिणाम हो रहा है इसका? मेनी हाउस होल्ड, जितने सारे बहुत सारे घर क्या है, विदाउट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कभी 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी आएगी, फिर 2-3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगी, तो वो क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं कहाँ पर? रूरल और रिमोट रीजन्स में। मतलब गाँव का एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को भी हम क्या करते हैं, अपडेट नहीं करते। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी होती है। एंड नो सवियर पेनल्टीज। ओके, पेनल्टीज टू पनिश गिल्टी। और क्या है, पेनल्टी भी नहीं लगाई जाती। सवेयर यानी जो कड़क, स्ट्रिंजेंट जो बोलते हैं हम, मतलब जो क्या बोलेंगे, खतरनाक पनिशमेंट, कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपको इतनी पेनल्टी लगेगी, आप 2 साल जेल में रहेंगे, 10 साल जेल में रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आपको गिल्टी को पनिश नहीं किया जाता है, ज़्यादातर उन्हें पैसे वगैरह लेके या कैसे भी छोड़ दिया जाता है। ह्यूज ओके एडीएनसी लॉसेस इन डिस्कॉम। तो ये लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है डिस्कॉम सेक्टर में, एडीएनसी वाला। एक्सेस मैन पावर, ओके, एम्प्लॉयड रिजल्टिंग इन मोर लॉसेस। ओके, मतलब एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा मैन पावर, मतलब बहुत सारे लोगों को लगाया जा रहा है, जो क्या है, क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, मतलब हमें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। टू एड्रेस दी अबव प्रॉब्लम, तो अब ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना है, अभी देखिए। क्या आपको दिख रहा है? यप। सो एड्रेस दिस प्रॉब्लम क्या है, उदय स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस। तो उदय स्कीम इसी के लिए लाई गई थी। ओके, सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम्स इज अनदर सोल्यूशन। पहले तो ये उदय स्कीम इसका एक सोल्यूशन है, दूसरा क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम, कि हम डिस्कॉम्स को क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम प्राइवेटाइज कर दें, जो प्राइवेट लोग हैं, मतलब जो कंपनीज है उनके हाथ में सौंप दे। ये एक दूसरा सोल्यूशन है। इट कैन बी बेनिफिशियल एज, ओके, ये फायदेमंद हो सकता है एज, मतलब नीचे दिए गए पॉइंट्स। इट मे हेल्प ब्रिंग एफिशिएंसी इन द डिस्कॉम फंक्शनिंग। ओके, अब ये क्या है, क्या कर सकता है, मदद कर सकता है इफिशियंसी लाने में। ओके, किस कहाँ पे, डिस्कॉम में, डिस्कॉम फंक्शन में जो भी अभी काम चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जा रही आ रही है, तो ये उससे किस हद तक क्या रोक सकता है, विद बेटर टेक्नोलॉजी। और कंपनी वाले क्या करेंगे, प्राइवेट लोग, मतलब जिसकी भी कंपनी की, वो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी अच्छा होगा, जैसे आप एक कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कंपनी में किस तरीके से रूल्स होते हैं वो वाले। लॉस मेकिंग यूनिट्स में शट डाउन, और जो ऐसे जो डिस्कॉम से जो
लॉस दे रहे हैं, मतलब घाटे में चल रहे हैं, उसे क्या करेंगे हम बंद कर देंगे। गिविंग राइज टू न्यू इफिशिएंट यूनिट्स, और ये क्या करेगा, न्यू इफिशिएंट यूनिट जो अच्छे से चल सके उसे राइज देगा, उसका चढ़ा होगा, मतलब बढ़ेगा आगे वो। रिजल्टिंग इन कॉम्पिटिटिवनेस एंड राइज इन रेवेन्यू। ओके, और ये क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव मुकाबले को भी बढ़ाएगा और रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा, पैसा भी ज़्यादा होगा। ओके, हावेवर हालांकि प्राइवेटाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिसएडवांटेजियस। ओके, आप देखिए वहाँ पे पहले तो क्या बताए गए थे, बेनिफिट बताए गए थे, अब यहाँ पे डिसएडवांटेज भी बताए जा रहे हैं, डिसएडवांटेज यानी नुकसान भी बताए जा रहे हैं। एज द टैरिफ्स मे बिकम हाई एंड इलेक्ट्रिसिटी अनअफोर्डेबल फॉर पुअर हाउस होल्ड्स। आप समझिए कोई कंपनी में मालिक है तो क्या करेगा, अपने फायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टैरिफ्स लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी लेना है तो महीने में इतने पैसे आपको देना पड़ेगा, ये वाली चीज़। और अनअफोर्डेबल हो जाएगी, मतलब जो गरीब लोग हैं वो इसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब सोचिए ना कि कोई कंपनी चला रहा है तो अपने फ़ायदे का सोचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा आपको, तो जो गरीब लोग हैं वो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे मीटर वगैरह और उन्हें अंधेरे में रहना पड़ेगा। इट कैन लीड टू मोनोपोली एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस। ओके, मोनोपोली क्या होता है कि किसी एक ही कंपनी का राज चलेगा इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, और प्रीडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस यानी किसी को एक्सप्लॉइट करना, प्रीडेटर या क्या क्या होता है, शिकार वगैरह, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी एक्सप्लॉइट करना किसी को, ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू कर देगा वो कंपनी वाला। फिर देखिए देयरफॉर, इसीलिए इट इज एसेंशियल दैट पावर डिस्कॉम्स मस्ट बी रिफॉर्म टू प्रोवाइड पावर टू ऑल। सो ये क्या है, इट इज एसेंशियल यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर डिस्कॉम्स क्या हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या हो, मस्ट बी रिफॉर्म, इन्हें सुधारा जाए ना कि बदला जाए। ओके, टू प्रोवाइड पावर टू ऑल, टू प्रोवाइड यानी पावर सबको पहुंचे, सबको देने के लिए, ये वाली चीज़ें थी। देखिए रियाद आबी ने इस तरीके से इसको आंसर को हैंडल किया है। आपकी राय दे। हमने इशिता किशोर का एक वीडियो देखा है, हमने कनिष्क कटारा का भी देखे, जागृति अवस्थी, इन सारे आईएएस टॉपर्स, जुनेद अहमद, इन सारे आईएएस टॉपर्स के हमने आंसर बुकलेट को एनालाइज किया, और आपको कौन सा आंसर अच्छा लगता है, मतलब कैसा इफेक्टिव लगता है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप इनसे क्या आइडिया ले सकते हैं वो भी कमेंट में बताएं, क्योंकि दूसरे को भी मौका मिलेगा समझने का, सीखने का। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।